पा रहे हैं। सैलरी माने वेतन भी होता है, माने बिना तन का, मतलब उससे वो तन चलेगा ही नहीं। तो इसलिए सैलरी, वेतन और मजदूरी, इन सब चीजों में ही आज गुरु बच के रह गया है अपने वेतन के। तो समागम में मतलब कैसे आना हुआ, कब से आप? जब हम यहाँ पर आए खुदागंज की धरती पर, तो हमने गुरुदेव की अपनी एक सदगुरु स्वामी श्री कृष्णानंद महाराज की ये किताब पढ़ी, स्वर से समाधि। तो जब मैंने उस किताब को पढ़ा तो लिखा हुआ था स्वर ही ईश्वर है और इशारा करता है स्वर की तरफ, कि मतलब जो अपने स्वर को देख लेता है वो ईश्वर को देख लेता है। इस शब्द ने हमें मंत्रमुग्ध कर लिया कि ये तो बहुत ही वैज्ञानिक बात कही गई है कि जो स्वर को अपने देख ले वह ईश्वर को देख लेता है। तो बहुत क्रांतिकारी शब्द इन्होंने कहा है। फिर मैं उनसे मिला और जब मिला तो उन्होंने हमें सत्य की अनुभूति कराई, ईश्वर का परिचय कराया। फिर मैं दीवाना हो गया, मस्त हो गया। अब विद्यालय का भी मैं कार्य भली भांति करता हूँ और सद्विप्र समाज सेवा का भी कार्य करता हूँ। दोनों में तो कोई बिजनेस के रूप में तो नहीं बदल गई, इसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? दीपक जी, ये आपका कहना एकदम सत्य है कि आज गुरु जो है वेतन भोगी हो गया है। वेतन को अगर हम समझाना चाहें तो पहले जो गुरु था वह पाता था तनख्वाह, मतलब तनख्वाह, मतलब अपना शरीर खाने भर के लिए उसे मिलता था। तब वह अपने को बच्चों में झोंक देता था, बच्चे खुद ले जा करके उसे कुछ न कुछ पारितोषिक देते थे, दक्षिणा देते थे और उसमें वो मस्त रहता था। उसकी दक्षिणा, उसका जो है पारिश्रमिक, बच्चा अगर कुछ बन जाता था उसी में मिल जाता था कि चलो हमारा बच्चा ये बन गया। सर, आपको कुत्तों से ही क्यों प्रेम है? ऐसा है भाई साहब कि ये जो संसार है यह प्रेममय है और जहाँ अगर प्रेम है वहीं पर किसी को आकर्षित करने। नमस्कार, हमें दीपक, आप देख रहे हैं डीके भारत न्यूज। इस समय में बैठे हुए उत्तर प्रदेश जनपद शाहजहांपुर की कस्बा खुदागंज में जिला परिषद इंटर कॉलेज, मेरे साथ में मौजूद हैं जिला परिषद इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य जी। मैं उनसे आपको कुछ बातचीत करूंगा कि अभी मैं यहाँ पे गुजर रहा था, मैंने देखा कि प्रधानाचार्य जी एक कुत्ता को उसकी आँख में एक कीड़ा पड़ गया था, उसे निकाल रहे थे। सर, सबसे पहले आपका मेरे चैनल में स्वागत है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। सर, आपको कुत्तों से ही क्यों प्रेम है? ऐसा है भाई साहब कि ये जो संसार है यह प्रेममय है और जहाँ अगर प्रेम है वहीं पर किसी को आकर्षित करने की शक्ति भी है। और बच्चों के बीच में जब हम विद्यालय में रहते हैं तो यहाँ भी प्रेम बहुत बड़ा काम करता है। प्रेम शुरू होता है कई तल पर, एक होता है शारीरिक तल पर, एक होता है फिर बाह्य तल पर और एक होता है आत्मिक तल पर। तो जब आप बाहरी तल पर प्रेम करते हैं तो उसमें आप किसी से भी प्रेम कर सकते हैं, जब वही आएगा तो उसी से प्रेम करेंगे। जैसे पति पत्नी का प्रेम होता है, किसी प्रेमी प्रेमिका का प्रेम होता है। और जब होता है बाह्य प्रेम तो उस संसार से प्रेम होता है, एक्सटर्नल। और जब आप आत्मिक प्रेम करते हैं तो सभी जीव मात्र के प्रति प्रेम हो जाता है। सभी जीव मात्र में आप देखते हैं कि ये भी दया का पात्र है, यह भी करुणा का पात्र है, इसके साथ भी हमारा कुछ धर्म है। इसलिए कुत्ता है तो कुत्ता से इसलिए मुझे प्रेम है कि ये बहुत ही वफादार होते हैं, सबसे बड़ी चीज। और अगर स्वार्थ की दृष्टि से भी देखा जाए तो हर एक व्यक्ति आज ढेर सारे सुरक्षा के साधन लेके चलता है, वायु श्रेणी की सुरक्षा, जल श्रेणी की सुरक्षा, क्या क्या लेके चलता है, फिर भी हत्याएं हो जाती हैं। लेकिन अगर आपके साथ आपका कुत्ता है, पेट है, तो आपको अपने आप एक सुरक्षा गार्ड मिल जाता है। वो सूंघ करके ही पता कर लेता है कि आपके साथ क्या होने वाला है। जी सर, और लोगों के पास देखिए, जैसे प्रधानमंत्री, इनके लोगों के पास काफ़ी सुरक्षा होती है, फिर भी जैसे मान लीजिए इंदिरा गांधी जी के माने उनके पास कितनी सुरक्षा थी, फिर भी वो अपनी जान को नहीं बचा पाई। वैसे मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, राजनीति से मेरा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। सर, एक बात बताइए, ऐसे आप प्रधानाचार्य हैं तो आपको जो संत समागम में मतलब कैसे आना हुआ, कब से आप? जब हम यहाँ पर आए खुदागंज की धरती पर, तो हमने गुरुदेव की अपनी एक सदगुरु स्वामी श्री कृष्णानंद महाराज की ये किताब पढ़ी, स्वर से समाधि। तो जब मैंने उस किताब को पढ़ा तो लिखा हुआ था स्वर ही ईश्वर है और इशारा करता है स्वर की तरफ,
कि मतलब जो अपने स्वर को देख लेता है वो ईश्वर को देख लेता है। इस शब्द ने हमें मंत्रमुग्ध कर लिया कि ये तो बहुत ही वैज्ञानिक बात कही गई है कि जो स्वर को अपने देख ले वह ईश्वर को देख लेता है। तो बहुत क्रांतिकारी शब्द इन्होंने कहा है। फिर मैं उनसे मिला और जब मिला तो उन्होंने हमें सत्य की अनुभूति कराई, ईश्वर का परिचय कराया। फिर मैं दीवाना हो गया, मस्त हो गया। अब विद्यालय का भी मैं कार्य भली भांति करता हूँ और सद्विप्र समाज सेवा का भी कार्य करता हूँ। दोनों में तालमेल बैठ जाता है। सर ये बताइए, परमात्मा के अधीन जो संत होते हैं इनका वास्तव में कनेक्ट होता है परमात्मा से? जैसे लोग कहते हैं सब ऐसे ही होता है। ये उसी तरह से कनेक्ट हो जाते हैं जिस तरह से आग का संबंध जलाने से होता है, पानी का संबंध बुझाने से होता है, हवा का संबंध उड़ाने से होता है, सुखाने से होता है। उसी तरह जो संत होते हैं उनका संबंध परमात्मा से उसी प्रकार से हो जाता है। प्रधानाचार्य जी, मुझे आप ये बताइए, संत और गुरु के रूप में दोनों कार्य आप कैसे कर लेते हैं? दीपक जी, आपने जो प्रश्न किया ये बहुत ही समीचीन है। व्यक्ति जब शांत जब तक नहीं होता है तब तक वो गुरु हो ही नहीं सकता है। जब मैं यहाँ 2001 में पढ़ाने आया था, शिक्षण कार्य करने आया था, तो उस समय मैं शांत ही नहीं था और उस समय मैं पढ़ाने आ गया यहाँ आयोग से। तो जब उस समय मैं पढ़ाने गया तो मैं उद्वेलित रहता था आसपास की घटनाओं के प्रति, पारिवारिक घटनाओं के प्रति, बच्चों के प्रति। लेकिन जब हम अपने गुरुदेव की किताब स्वर से समाधि पढ़े तो उनसे जुड़े और हम शांत हो गए। जब शांत हो गए तब मुझे लगा कि अब मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए सही पात्र हूँ। अब उनमें और हमारे बीच में एक भेद बन चुका है, वो है सत्य का। जो अब अध्ययन होता है, जो अध्यापन कार्य होता है, वह संसार में सफल होने के लिए मात्र बताया जाता है कि कैसे आप छल प्रपंच छद्मय करके किसी न किसी टेक्निक से संसार में सफल हो जाओ। लेकिन संसार में सफलता ही पूर्ण सफलता नहीं है। आज देखिए, बड़े बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, IAS PCS अधिकारी हैं, बड़े बड़े उद्योगपति भी हैं, लेकिन वो क्या होते हैं? आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वे उद्विग्न है, शांत नहीं है। लेकिन किसी संत को आपने आत्महत्या करते हुए नहीं सुना होगा, क्योंकि वो शांत है। जब क्यों शांत है? क्योंकि वो अपने अंदर प्रवेश कर चुका है। आध्यात्मिक अनुभूतियों को वह सहज रूप से स्वीकार कर रहा है। इसलिए जब हम सदगुरु से जुड़े और उनके बताई गई टेक्निक के द्वारा हमने ध्यान साधना किया तो हम अपने बाहरी वातावरण से, बाहरी लोगों से भी तादाद में स्थापित कर लेते हैं और अपने बच्चों को भी उसी तरह से प्यार कर लेते हैं जैसे एक बाप करता है, जैसे एक माँ करती है, जैसे एक भाई करता है, और उसी तरह से मैं उनके साथ बिहेव कर लेता हूँ। अच्छा प्रधानाचार्य जी, मुझे ये बताइए आप कि पहले आपकी पढ़ाई में और आज की पढ़ाई में क्या अंतर है? दीपक जी, ये भी प्रश्न आपका बहुत ही समीचीन है, बहुत ही सजग करने वाला है। जब हम पढ़ते थे तो वह शिक्षा गुरु के ऊपर निर्भर करती थी कि हम लोग गुरु के पास जा रहे हैं तो वह हमारे समस्त गतिविधियों का केंद्र होता था। हम गुरु के आचार को, विचार को, भाषा को सुन करके उसकी नकल करते थे और वही बनने का प्रयास करते थे। लेकिन अब की जो शिक्षा है वह इतनी बाह्य केंद्रित हो गई है कि वह गुरु को ध्यान में न दे करके केवल देखती है कि इससे हमें क्या लाभ है। गुरु में आचरण, संस्कार, नैतिकता बच्चे को दिखाई नहीं देती है। वो उसके केवल उसी पक्ष को देखता है कि कैसे क्लीन शेप्ड रहा जाए, कैसे कपड़े पहने जाए। वह भाषा, भाव और चरित्र को ग्रहण नहीं करता है। सर, आज की शिक्षा बिल्कुल देखा जाए तो कोई बिजनेस के रूप में तो नहीं बदल गई, इसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? दीपक जी, ये आपका कहना एकदम सत्य है कि आज गुरु जो है वेतन भोगी हो गया है। वेतन को अगर हम समझाना चाहें तो पहले जो गुरु था वह पाता था तनख्वाह, मतलब तनख्वाह मतलब अपना शरीर खाने भर के लिए उसे मिलता था। तब वह अपने को बच्चों में झोंक देता था। बच्चे खुद ले जा करके उसे कुछ न कुछ पारितोषिक देते थे, दक्षिणा देते थे और उसमें वो मस्त रहता था। उसकी दक्षिणा, उसका जो है पारिश्रमिक, बच्चा अगर कुछ बन जाता था उसी में मिल जाता था कि चलो हमारा बच्चा ये बन गया। आज के जो अध्यापक हैं, गुरु हैं, वह सैलरी लेते हैं, मतलब अपने को बेच दिए, SALE सेल, अपने को बेच दिए हैं और उसका बेचने का फल पा रहे हैं और वेतन फिर पा रहे हैं। सैलरी माने वेतन भी होता है, माने बिना तन का, मतलब उससे वो तन चलेगा ही नहीं। तो इसलिए सैलरी, वेतन
और मजदूरी, इन सब चीज़ों में ही आज गुरु बच के रह गया है। अपने वेतन के को देख रहा है, डीए देख रहा है, सरकार ये भत्ते बढ़ाए उसको देख रहा है, और चरित्र का निर्माण पीछे छूट गया है। सर एक बात बताइए, जो प्राथमिक स्कूल गांव में होते हैं, कभी उसमें आपने किसी टीचर का बच्चा पढ़ते हुए क्यों नहीं देखा? गरीब की बच्चा पढ़ता है, उसमें टीचर अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते हैं? हाँ, ये जो प्रश्न आपका है दीपक, ये पूरे सभी हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए बहुत ही समीचीन प्रश्न है, विचार करने योग्य है। सच्चाई ये है कि हम भी अपने बच्चों को जो पढ़ाए तो अपने खुदागंज के कस्बे में ही पढ़ाए और फिर डिक्की पब्लिक स्कूल में पढ़ाए, लेकिन उसका स्तर अच्छा था। लेकिन ये प्रारंभिक दौर था, और इसलिए नहीं पढ़ाता है कि विद्यालयों में जो माहौल है वहाँ पर उतना सुदृढ़ माहौल नहीं है, स्टाफ की कमी है। भले ही शिक्षक योग्य हैं, बहुत ही योग्य है आयोग से, लेकिन वहाँ पर वो एटमॉस्फेयर नहीं मिल पा रहा है कि वहाँ पर लोग अपने बच्चों को भेज सकें। ज़्यादातर जो जिन्हें बच्चों को पढ़ाना नहीं है, अपने बोझ समझ करके ढेर सारे बच्चे उनके घर में वही भेज रहे हैं, तो आउटपुट और इनपुट नहीं मिल पा रहा है उन्हें बच्चों को, न गार्जियंस को मिल रहा है न अध्यापकों को भी मिल रहा है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आज मेरे साथ मौजूद थे जिला परिषद इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य जी।